तमाम जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ गई हैं। कहा यह गया है कि पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 36.01% है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी जिसको आप कहते हैं उनकी आबादी है 19.65% और अनुसूचित जनजाति जो है यानी कि आप जिनको एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी जो आबादी है वो है 1.68% और सामान्य वर्ग जो कि जनरल वर्ग है उनकी आबादी है 15.52%। कुछ मुसलमान लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी क्या है, क्या सरकार को जो है मुसलमानों से दिक्कत है, तो बिल्कुल नहीं दिक्कत है। कहा यह गया है कि बिहार की आबादी में जो 82% है वो करीब हिंदू हैं और 18% यानी कि 17.7%, लगभग आप 18% कह सकते हैं, वो आबादी जो है वो मुसलमानों की है। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, इसमें यह लिखा गया है कि आज ऐतिहासिक क्षण है और दशकों के संघर्ष का आज प्रतिफल है, क्योंकि आज बिहार में आखिरकार जातीय जनगणना का रिपोर्ट पब्लिश कर दिया गया है, जिसको रोकने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार तमाम जो बीजेपी की पार्टियां हों या फिर तमाम जो विपक्ष में जो और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं वो लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना को रोक दिया जाए। लेकिन आखिरकार जातीय जनगणना करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, 2 फेज में यह मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आखिरकार बिहार सरकार उससे पहले जो है जातीय जनगणना करवा ली और आज उसका रिपोर्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है। अब बात किया जाए कि किस धर्म की कितनी आबादी बिहार में है, तो हिंदुओं की जो आबादी है वो मैंने आपको बताया कि 82% है, यानी 81.99% के आसपास जो है वो बताई गई है हिंदुओं की आबादी। मुस्लिम की आबादी की बात की जाए तो 17.7% के लगभग ये बताई गई है। ईसाइयों की आबादी बताई गई है 0.057% और सिख की आबादी बताई गई है 0.011%, बौद्ध की आबादी बताई गई है 0.085%, जैन की आबादी बताई गई है 0.009% और अन्य जो कुछ लोग होंगे उनकी आबादी बताई गई है 0.127%। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बिहार में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने जातियों को या फिर धर्म को जो है वो इनकार कर दिया है, और वैसे ऐसे लोग जिनका कोई धर्म नहीं है उनकी आबादी भी बताई गई है 0.0016%। ये तमाम आंकड़े बिहार सरकार के आंकड़े हैं जो आज जारी कर दिए गए हैं। अब बात किया जाए कि जातियों के आंकड़े कितने हैं, क्योंकि बिहार में आप तो जानते हैं कि जाति बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए, और हर जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है वो हर पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी तरीके से अपने जात को साधना चाहती है, और कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को करवाने के पीछे लोग ये मान रहे हैं कि इसका बड़ा कारण ये भी है कि नेताओं को ये पता चल सके कि बिहार में कितनी जाति के कितने लोग हैं, ताकि उस प्रकार से बिहार की राजनीति की दिशा को और दशा को मोड़ा जा सके। तो बात किया जाए कि बिहार में जातियों के आंकड़े कितने हैं, तो कोयरी की जो आबादी है वो बताई गई है 4.2%, कुर्मी की आबादी बताई गई है 2.8% और कायस्थ की आबादी सबसे कम बताई गई है जो कि है 0.6%। रविदास की आबादी बताई गई है 5.2%, ब्राह्मणों की आबादी बताई गई है 3.65%, भूमिहार की आबादी बताई गई है 2.86%, मुसहर की आबादी बताई गई है 3.08%, राजपूत की आबादी बताई गई है 3.45%, बनिया की आबादी बताई गई है 2.31% और मल्लाहों की आबादी बताई गई है 2.60%। और सबसे ज्यादा जो आबादी है, जो बिहार में जिस जाति की आबादी सबसे ज्यादा है वो है यादवों की आबादी, जो कि बताई गई है 14.26%। यानी कि आप इस तरीके से देखिए तो सबसे ज्यादा जो आबादी बिहार में है वो यादवों की है और वो है 14.26%। और सबसे कम जो आबादी है वो कायस्थों की आबादी है जो कि है 0.60%। ये 2 फेज में इसको करवाया गया था। पहला फेज जो है वो 7 जनवरी से शुरू किया गया था, जिसमें कि आप जानते हैं कि मकानों को गिना गया, और उसके बाद जो है ये पहला चरण जो था उसको 21 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया गया था। और दूसरा फेज जो जातीय जनगणना का था वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ था और जिसको 15 मई को पूरा हो जाना था। लोगों का जो है डेटा भी जुटाया गया था। हालांकि दूसरे चरण में जो है वो परिवारों की संख्या पर जोर दिया गया था, उनके रहन सहन पर जोर दिया गया था,
और उनके जो आय है, उनकी जो स्रोत है, उनका जो आमदनी है, उस पर जो है आंकड़े जुटाए गए थे। लेकिन इसी बीच जो है 15 मई को चूंकि ये दूसरा फेज जो है वो पूरा होना था, लेकिन उससे पहले ये मामला जो है वो कोर्ट में चला गया था और तब तक कहा जाता है कि 80% जो जातीय जनगणना का जो वो था वो 80% पूरा हो चुका था। और तभी जो है पटना हाई कोर्ट के दखल के बाद कहा जा रहा है कि 4 मई को जातीय जनगणना रोक दिया गया था, क्योंकि 15 मई को जो है इसको पूरा हो जाना था, लेकिन 4 मई को इसको रोक दिया गया। और 1 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा सकती है। और सरकार ने इसके बाद सभी डीएम को आदेश दे दिया था कि हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर जातीय जनगणना के बचे हुए काम को पूरा कर लिया जाए। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है सो उन्होंने बताया भी कि जातीय जनगणना के माध्यम से जो है सो लोगों की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा रहा है, ताकि जो है ऐसी योजनाएं बनाई जा सके जिससे कि यहाँ की जनता का भला हो सके। हालांकि आप जानते हैं कि बिहार में जाति को लेकर के कितना मारा काटी है, लेकिन सरकार इस चीज को, तमाम चीजों को जो है सो सिरे से नकार रही है। और बस ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना इसलिए करवाया गया है ताकि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं ये पता चल सके और उनके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जो है सो योजनाएं लाई जाए जिससे कि उनको फायदा हो। हालांकि सरकार ये कभी भी नहीं बताती कि जहां पर स्कूल नहीं है, जहां पर जो है लोगों के लिए शौचालय नहीं है, या फिर जहां पर लोगों के लिए सरकारी अस्पताल नहीं है, उन जगहों पर अस्पताल के बनने से या फिर स्कूल के बनने से, जातीय जनगणना से, या फिर कितनी जाति वहां पे कितने प्रतिशत है उसको जानने से क्या मतलब है। हालांकि इसको सरकार ने कभी स्पष्ट नहीं किया। सरकार ने लगातार जो है ये कहा कि जो भी लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं वो कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी आंकड़े हैं। देखिए, अब सरकार ने जो आंकड़ा जारी कर दिया उसको तो मानना पड़ेगा, और उस आंकड़े में तो यही दिखाया गया है कि तमाम जो जातियां हैं उनके कितने कितने प्रतिशत हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो यादव जाति के लोग हैं और सबसे कम जो है वो कायस्थ जाति के लोग हैं, 0.60%। और अब चूंकि ये जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब बिहार जो है वो अमेरिका के लेवल पर कहीं विकास कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक लगातार यही कह रहे थे कि जातीय जनगणना जब होगा उसके बाद बिहार में पता नहीं क्या विकास का जो है वो बयार बह जाएगा, विकास की नदी बह जाएगी। तो तमाम जो वादे किए गए या फिर तमाम जो बातें कही गई हैं वो कितना सच होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों के बीच में बस यही जातीय जो आंकड़े थे उन आंकड़ों को जारी करने के लिए आए थे लाइव, और तमाम लोगों से ये अपील है कि आप आंकड़ों को लेकर के या फिर जो जनगणना हुआ है उसके बाद अब कितना बिहार को फायदा होगा इसके बारे में आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी एक बार सदन में मुद्दा उठाया कि अब पूरे देश में जो है वो जातीय जनगणना करवाया जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से आप देखिए कि जाति का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अब पूरे देश लेवल तक गरमाने वाला है, और पूरा देश जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में इस जातिगत पचड़े में फंसे। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इंदिरा गांधी ने साफ तरीके से ये कहा था कि हम लोगों को जातियों को पीछे छोड़ करके और उससे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनके ही जो पीढ़ी के जो लोग आए हैं, राहुल गांधी, उन्होंने साफ तरीके से इस चीजों को नकारते हुए और सदन में कह दिया कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो आप तमाम इन चीजों को लेकर क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।